नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज हम लोग आर्टिकल 20 और 21 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 19 को देख लिया था। तो चलिए बिना देरी किए आर्टिकल 20 को देखते हैं। लिखिएगा अनुच्छेद 20। ठीक, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के स्वतंत्रता का बात किया गया है। यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता का चर्चा है। ठीक, इसमें कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वतंत्रता का चर्चा है। आर्टिकल 20 का 1 में लिखिएगा, इसमें एक गलती के एक सजा के बारे में बात किया गया है। एक गलती के बदले एक सजा। कहने का मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो अगर एक गलती करता है तो उसको एक ही सजा दिया जाएगा, न कि एक गलती के बदले हम उस पर सजा पे सजा लादते गए। 10 गो जुर्म का आरोप उस पर लगा के उसको जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक गलती के बदले एक सजा। ठीक, आर्टिकल 20 का 2 कहता है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, न कि दिया जाएगा न कि बाद या पहले के कानून के आधार पर। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। यानी जिस समय वो जुर्म करता है और उस समय देश में संविधान में जो कानून उस अपराध के लिए बनाया गया है उसी के आधार पे उसको दंड दिया जाएगा, न कि बाद या पहले के कानून के आधार पर। अगर व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उससे पहले, जिस समय जुर्म करता है उसके पहले, न कि उसके बाद, उसके पहले जो कानून है और उसके बाद का जो कानून है उसके आधार पर उसको सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिस समय वह जुर्म करता है उसी के आधार पर उसको सजा दिया जाएगा जो उस समय कानून होगा। ठीक, आर्टिकल 20 का 3 कहता है, सजा के बाद भी कैदी को सुरक्षा दिया जाएगा। सजा के बाद भी कैदी को सुरक्षा दिया जाएगा। अरे भैया, अगर कोई सजा उसको मान लिया कि वो कोई जुर्म किया, उसको सजा मिल गई, क्या जरूरत है उसको संरक्षण देने की, सुरक्षा देने की? जरूरत है। बहुत बार आप ऐसे सुने होइएगा कि किसी को जेल में डाल दिया गया और 20 साल बाद वो बरी हो गया। 20 साल बाद पता चलता है कि वह उस जुर्म को किया ही नहीं है, बल्कि दूसरे तरीके से उसको फंसाया गया था। एक वो भी हो गया। और सुरक्षा, अगर कैदी को हम 5 साल का थी सजा उसको हो गया, ठीक,
उसको सुरक्षा नहीं देंगे। अगर उसको रास्ते में कोई मार देता है, कुछ हो जाता है, तो फिर वो 5 साल वाला बात पुड़ेगा कैसे कि 5 साल का जो सज़ा दिया था, वो बात पुड़ेगा? नहीं ना पुड़ेगा। तो बात वही है। चलिए, एक बात और इसमें लिखिएगा, इसको मिटाते हैं। नोट करके एक बात लिखिएगा, जब तक न्यायालय जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार नहीं कर देता, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे कि गाँव में बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़ा होता है और व्यक्ति गया, दूसरे पक्ष का जाके केस कर दिया, पुलिस उसको उठा कर ले गई। तो ले जाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, वो उसने उस अपराध को किया है। जब तक उसको पुलिस न्यायालय में नहीं ले जाता और न्यायालय उसको दोषी करार नहीं दे देता, तब तक वो दोषी नहीं हो। एक पुलिस के गिरफ्तार करने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, इसका फैसला नहीं हो सकता है। ठीक, ये हो गया। आर्टिकल 20 को देखते हैं हम लोग। 20 तो हो गया, 21 को देखते हैं। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता की दैहिक स्वतंत्रता का चर्चा है। एक बात और लिखिएगा, निजता का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में है। कहने का मतलब है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। ठीक, और निजता का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जैसे कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, वहां पे प्रदूषण फैल रहा है, तो इसको लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया है। ठीक, दूसरा, निजता का अधिकार। मेरा जो प्राइवेसी है, जो मेरा प्राइवेसी है, हम कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसका उजागर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 21 को देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क
शिक्षा। ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे 6 से 14 वर्ष, 6 से क्लास 5 से लेकर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसके बाद जब वो एडमिशन लेता है तो 6 से 14 वर्ष तक उसे सरकार क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा देगी। ठीक, लिखिएगा इससे 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कब इसे जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और इसमें रह गया आर्टिकल 22, तो उसका चर्चा थोड़ा बड़ा है, तो उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।